गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अपना लेसन चल रहा है और उस लेसन को अपन आगे बढ़ाएंगे, तो आप ध्यान से देखें एक एक वर्ड्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट एवरी वर्ड्स एंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस and you learned already about the story, what is the related to the lessons, then you can understand very well about it. Okay, so please listen. अपना यहाँ से चलेगा मैडी। मैडी could not say nothing, मैडी could say nothing, मैडी इस बात पर कुछ न कह सकी। All, just a minute, हाँ यस ओके। मैडी कुड से नथिंग, मैडी कुछ न कह सकी। ऑल सी होप्ड वॉज दैट, बस उसे केवल यही आशा थी, उसको केवल यही आशा थी दैट की दे वुड फाइंड द वांडा, कि वे वांडा को तलाश कर लेंगी। वो जब जा रही थी तो उन्हें केवल यही आशा थी कि वो बॉन्गिंग हाइट्स पर जाएंगी और वहां पर वो निश्चित रूप से वांडा को तलाश कर लेंगी। सी वांटेड टू टेल हर, वह उसको बताना चाहती थी। वांटेड माने बताना, वांटेड माने चाहना, टेल माने बताना, पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि इस पर सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। तो सी वांटेड टू टेल हर, वह उसको बताना चाहती थी दैट की दे वर सॉरी, कि वे बहुत दुखी हैं या उन्हें बहुत इस बात का खेद है दैट की दे हैड पिक्ड ऑन हर, कि उन्होंने उसे, पिक्ड ऑन हर माने होता किसी को चिढ़ाना या किसी के साथ थोड़ा मजाक करना, इस ऐसा मजाक करना कि उसको आपको ऐसा लगे कि उसे बुरा लग रहा है। दे हैड पिक्ड ऑन हर, कि उन्होंने उसे चिढ़ाया था। एंड और हाउ माने हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट, और पूरा स्कूल उसके बारे में कितना अद्भुत विचार रखता था। वंडरफुल बहुत ही अच्छा विचार रखता था। थॉट माने सोचता था या विचार रखता था। सी वॉज कि वह क्या थी। एंड प्लीज डोंट मूव अवे, प्लीज कृपया तुम यहां से मत जाना। ये ऐसा वो सोच रही हैं, अभी दोनों ही सोच रही हैं कि हम उससे ऐसा कहेंगे कि तुम्हारे बारे में स्कूल के जितने भी स्टूडेंट वो बहुत अच्छा विचार रखते हैं और वो सब चाहेंगे, इसलिए मतलब वो कह रही है कि हम उससे कहेंगे कि प्लीज आप यहां से मत जाओ। एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, अब विद्यालय का प्रत्येक स्टूडेंट आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। बी नाइस, सभी अच्छे रहेंगे। सी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी, सी यानी कि मैडी और पैगी किसी भी स्टूडेंट से लड़ जाएंगे हु वॉज नॉट नाइस, जो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। पैगी और मैडी ने कहा कि अगर क्लास का कोई भी स्टूडेंट आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है और वो आपसे सही तरीके से बात नहीं करता है तो मैं और पैडी उससे लड़ जाएंगे। कौन सोच रहा है? मैडी और पैगी दोनों सोच रही हैं बात का आपस में। अधिकतर मैडी सोच रही है। टू गर्ल्स हरीड ऑन, और तभी दोनों लड़कियों ने शीघ्रता की, चलने में शीघ्रता की, अर्थात वो चल दी। दे होप्ड टू गेट द टॉप ऑफ द हिल बिफोर द डार्क, और उन्हें आशा थी कि अंधेरा होने से पहले, बिफोर माने पहले, डार्क माने अंधेरा, अंधेरा होने से पहले वह उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाएंगी अर्थात चढ़ जाएंगी। वो बॉन्गिंग हाइट्स थी, वो काफी ऊंची पहाड़ी पर उसका मकान स्थित था। किसका? वांडा पेट्रोनस्की का। तो स्कूल की छुट्टी हुई, स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो शीघ्रता से उस क्लास से निकली, स्कूल प्रांगण से, और सीधे उसके बॉन्गिंग हाइट्स की तरफ चलते। उन्होंने वो सोच रही हैं कि हम लोग उस बॉन्गिंग हाइट्स पर चढ़ेंगे और अंधेरे होने से पहले उस पर चढ़ जाएंगे, फिर वापस भी हमको घर पहुंचना है, जिससे कि हमारे घर वालों को पता भी न चले कि हम कहाँ गए थे और अपने समय पर स्कूल या मतलब घर पहुंच जाएं। तो आगे और देखते हैं बेटा, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। ओके देखिए, आई थिंक मेरे विचार से दैट्स वेयर द पेट्रोनस्की लिव, मेरे विचार से मैं सोचती हूं कि वांडा पेट्रोनस्की जहां रहती है, सैड मैडी ने कहा, या यहीं रहती है, सैड मैडी ने कहा, पॉइंटिंग टू ए लिटिल व्हाइट हाउस, एक सफेद छोटे से सफेद घर की ओर इशारा करते हुए। पॉइंटिंग माने होता है इशारा करना। उसने एक सफेद घर की ओर इशारा करते हुए कहा कि हो सकता है शायद वो इसी घर में रहती है, देखो इसको। हाँ, आगे क्या होता है? बिप्स ऑफ द
old grass stuck up here and there along the pathway like little thin kittens. थिन किटन्स माने होते हैं दुबले पतले बिल्ली के बच्चे, किटन्स माने होते हैं बिल्ली के बच्चे और थिन माने पतले। अच्छा सारी पहले स्पेलिंग देखें। पाथवे माने होती है पगडंडी, जो मतलब रास्ता होता है, आपने देखो छोटे मोटे जो रास्ते होते हैं पगडंडी, उसको पाथवे बोलते हैं ना। हियर एंड देयर माने होता है यहां वहां। स्टक अप माने होते हैं खड़े हुए या मतलब पड़े हुए। ओल्ड ग्रास माने सूखी घास, पुरानी घास। बिप्स माने होते हैं गुच्छे। तो एक ये पूरा एक वर्ड है, बिप्स ऑफ ओल्ड ग्रास, यानी कि पुरानी घास के गुच्छे। अब देखो, अब उन्होंने क्या देखा जैसे वो उधर की तरफ चली तो जो पगडंडी थी उस पगडंडी पर दुबले पतले बिल्ली के बच्चों की तरह सूखी घास के गुच्छे इधर उधर पड़े हुए थे या खड़े हुए थे, है ना। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड। स्पार्स माने होता है छितरा या मतलब कह सकते हैं थोड़ा भद्दा या मतलब थोड़ा सकरा। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड, घर और उसका छोटा सा आंगन, यार्ड माने होता है आंगन। लुक्ड सेवी, बहुत ही भद्दा दिख रहा था। सेवी माने भद्दा, बहुत ही भद्दा दिख रहा था। बट क्लीन, लेकिन साफ सुथरा था। अब भद्दे का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज है, क्लीन और भद्दे में अंतर होता है। जैसे हम कहें कि जैसे किसी ने मतलब किसी तरीके का भेष ऐसा बना रखा है कि उसने लट ये लगा रखी है और वो, लेकिन वो वैसे साफ सुथरा है, लेकिन उसका जो लुक्स है वो काफी डिफरेंट लग रहा है और मतलब उसको कहते हैं सेवी। जो मतलब डिफरेंट लगे उसको सेवी, और जो साफ सुथरा, लेकिन वो अपन ऐसे कह सकते हैं कि भाई ये दिखने में तो सेवी लग रहा है लेकिन है साफ सुथरा। तो वही चीज थी उसमें दिखाई गई थी कि उसका जो घर था, जो आंगन था, वो काफी दिख तो भद्दा रहा था क्योंकि इधर उधर घास के वो खड़े हुए थे और ये सब चीजें, लेकिन साफ था। आगे देखते हैं। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वंड्रेस, यानी कि इस घर ने मैडी को वांडा की एक ड्रेस याद दिलाई। रिमाइंडेड माने होता है याद दिलाना। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसकी क्या बोलते हैं, हाँ, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसकी वह भद्रंग नीली कॉटन की ड्रेस। सेवी, जो भद्दी तो थी बट क्लीन, लेकिन साफ सुथरी थी। जब उन्होंने देखा कि उनका जो घर था ना वो भद्दा दिख रहा था, लेकिन कैसा था, बिल्कुल साफ सुथरा था। ठीक उसी, और ये किसकी याद दिला रहा था, उसकी पोशाक की, जो उसकी ब्लू कलर की जो पोशाक थी वो हमेशा उसी को पहन के आती थी। ऑलवेज बोर इट, हमेशा उसी को पहनती थी। लेकिन वो भद्दी तो दिखती थी क्योंकि फिटेड थी, बट लेकिन कभी ऐसे नहीं लगती थी कि ये गंदी है, साफ सुथरी होती थी उसकी। तो वैसे ही उसका क्या था, घर का जो आंगन था वो भद्दा तो दिख रहा था लेकिन साफ सुथरा था। आगे देखते हैं। देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, घर के अंदर कोई व्यक्ति नहीं था। देखो इसमें लिखा है साइन ऑफ लाइफ, माने होता है लाइफ माने जीवन, जीवन किस में होता है, व्यक्तियों में ही होता है, सजीव लिविंग थिंग्स में होता है। तो वह घर में कोई व्यक्ति नहीं था। पैगी नॉक्ड फॉर्मली ऑन द डोर, पैगी ने मतलब जोर से दरवाजे को खटखटाया। नॉक्ड माना होता है खटखटाना। बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन उसमें से कोई उत्तर नहीं आया। उसने काफी जोर से दरवाजे को खटखटाया लेकिन घर के अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, अर्थात कोई आवाज नहीं आई। कोई आवाज नहीं आई, हाँ। बट देर वॉज नो आंसर। सी एंड मैडी बेंट अराउंड टू द बैकयार्ड। सी यानी कि पैगी और मैडी दोनों घर के मतलब पीछे की तरफ गए। एंड नॉक द डोर, और वहां पर भी उन्होंने दरवाजे को खटखटाया। स्टिल माने फिर भी देयर वॉज नो आंसर, फिर भी उसमें से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि वहां पर कोई था ही नहीं।
उत्तर कहां से प्राप्त होगा? तो वो लोग वहां से जा चुके थे। आगे देखते हैं बेटा। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं था। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं था। वो द वांडा पेट्रोन्सिकी वर्ड कौन, वांडा पेट्रोन्सिकी वहां से जा चुकी थी। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, अमेंड्स माने होता है सुधारना या किसी से क्षमा मांगना। अब वो कह रहे हैं हम लोग उससे किस प्रकार से क्षमा याचना करेंगे, या हम कैसे इस बात को सुधारेंगे, या हम अपनी बात को हम कैसे उससे कहेंगे कि हमने जो किया आपके साथ गलत किया, आज के अलावा हम आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। कैसे हम अपनी गलती को सुधारेंगे? दे टर्नड स्लोली, वे धीरे से पीछे की तरफ मुड़ी दोनों। एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, और वो धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतरने लगी। वेल एनीवे खैर said पैगी, पैगी ने कहा शी हैज गॉन नाउ, अब वह जा चुकी है। सो व्हाट कैन वी डू, अब हम क्या कर सकते हैं? उसने कहा पैगी ने कि देखो अब हम क्या कर सकते हैं, वो तो जा चुकी है, अब हम क्या कर सकते हैं? Beside इसके अतिरिक्त when I was asking her about all her dresses, जब मैं उसकी सारी पोशाकों के बारे में, यानी उसकी जो भी पोशाक थी उनके बारे में जब मैं पूछ रही होती थी, she probably was getting a good ideas for her drawings, तो संभवतः शायद वो तब अपनी ड्राइंग्स के लिए अच्छे विचार एकत्रित कर रही होती थी, उसको इसमें मदद मिली। she probably was getting good ideas for her drawings, तब वह शायद अपने ड्राइंग्स के लिए, अपनी चित्रकारी के लिए अच्छे विचार एकत्रित कर रही होती थी। वो कह रही है पैगी कि जब हम उससे पूछते थे कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तुम क्या, तो वो चिढ़ती नहीं थी, बल्कि वो इंटेलिजेंसी के साथ, मतलब बहुत ही एक होशियारी के साथ, एक समझदारी के साथ वो सारे विचार एकत्रित करती थी, और इससे उसको काफ़ी मदद मिली एक अच्छी ड्राइंग बनाने में। तो वो इस तरीके से मतलब विचार एकत्रित करती थी। She might not even have won the contest, तो शायद वह इस प्रतियोगिता को जीत भी नहीं सकती थी। अदरवाइज, अगर हम, अदरवाइज मतलब यहाँ प्रश्न ये किया गया यदि हम उससे इस प्रकार से प्रश्न न पूछते। पैगी कह रही है अगर हम उससे इस प्रकार के प्रश्न ना पूछते कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस थे, तो शायद वो इस प्रतियोगिता को नहीं जीत पाती, क्योंकि हमारे पूछने से ही उसने अच्छे विचारों को एकत्रित किया, उसके माइंड में ये सारी बातें हैं कि मुझे इस प्रकार से पोशाक बनानी चाहिए, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से वो जीत सकी, अदरवाइज वो जीत नहीं सकती थी। आगे देखते हैं। मैडी टर्न्ड दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, मैडी ने इस विचार को अपने मस्तिष्क में स्थापित कर लिया या बिठा लिया। फॉर, क्योंकि इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, क्योंकि यदि इसमें ऐसा कुछ होता तो शायद वो, और मतलब सी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, तो उसे शायद ऐसा इतना बुरा ना लगता। बट लेकिन दैट नाइट, उस रात, शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, वह सो न सकी। शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, वह सो न सकी। शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेसेस, उसने सोचा कि हाँ ठीक है, यही सही है कि मतलब जब उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता था कि मतलब आपके पास कितने ड्रेसेस हैं, तो ये कोई मतलब उसको चिढ़ाने के लिए नहीं था, ये तो बहुत, अब वो सोच रही है, पैगी ने कहा ना कि ये तो उसके लिए बहुत बेनिफिट था कि हम जब उससे प्रश्न पूछते थे तब वो सारे विचार, अच्छे विचार एकत्रित करती थी, और वो विचार उसके लिए एक कॉन्टेक्स्ट के लिए बहुत अच्छे साबित हुए, जिससे कि वो प्रतियोगिता को जीती। उसने भिन्न भिन्न पोशाक के बारे में विचार एकत्रित किया और वो जीती। तो उसने सोचा हाँ खैर ये जो उसका प्रश्न पूछने का जो तरीका था, पैगी का जो पूछने का तरीका था, उससे बार बार पुट अप द सेम क्वेश्चन, तो वो शायद मेरे हिसाब से जहाँ तक था वो गलत नहीं था, ठीक था उसके लिए, और उसने इस बात को मस्तिष्क में बिठा लिया। बट लेकिन दैट नाइट उस रात शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, वह ये विचार उसे वह सो न सकी। शी थॉट अबाउट वांडा, उसने वांडा के बारे में विचार किया, एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेसेस, और उसके उस भद्रंग
ब्लू ड्रेसेस के बारे में विचार किया। एंड द लिटिल हाउस, और उसने उसके उस छोटे से घर के बारे में भी विचार किया। शी हैड लिव्ड इन, जिसमें वह रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर्स दोज 100 ड्रेसेस मेड, और उसने उन चमकती हुई यानी कि उन भव्य 100 पोशाक के बारे में भी विचार किया जो उसने बनाई थी। ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, जो कक्षा में व्यवस्थित रूप से टंगी हुई थी, उन सब के बारे में उसने विचार किया। आगे देखते, ऊपर थोड़ा करते हैं इसको। हाँ, यहां तक देखते हैं। ऑल लाइंड अप क्लासरूम एट लास्ट, और अंत में मैडी सेट अप इन हर बेड, और अंत में मैडी अपने बिस्तरों पर बैठ गई। उसने काफी देर तक विचार किया और उसे नींद नहीं आ रही थी। पहले उसने उसकी पोशाक के बारे में विचार किया कि उसकी पोशाक कैसी थी, ब्लू ड्रेसेस। फिर उसने उसके द्वारा जो बनाई गई 100 ड्रेसेस के बारे में विचार किया जो उसने बनाई थी। फिर उसने उसका जो छोटा सा घर था जिसमें वो रहती थी उसके बारे में विचार किया। आगे क्या किया उसने? मैडी सेट अप इन हर बेड, और फिर मैडी अपने बिस्तर पर बैठ गई। एंड प्रेस्ड हर फॉरहेड टाइट इन हर हैंड्स, फॉरहेड माथा, टाइट माने कसकर, हैंड्स माने हाथ, और फिर उसने अपने सिर को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया। और रियली थॉट्स, और वास्तव में ये विचार, दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग, ये बहुत ही कठोर मतलब बहुत ही कठिन विचार था। एंड शी हैड एवर डन, जो उसने सोचा था। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, काफी देर बाद, काफी मशक्कत करने के बाद, उसे मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या सोचूं, मुझे क्या करना चाहिए आगे। उसके साथ जो कुछ हो गया वो तो हो ही गया। अब वो ये सोच रही है कि वांडा भी वहां से जा चुकी है और हमने उसको काफी हर्ट किया, उससे बार बार क्वेश्चन किए, और जहां तक है वो स्वयं को भी मतलब दोषी मान रही है कि मैंने पैगी को कभी ये नहीं कहा कि तुम उसको चिढ़ाना बंद कर दो, आप उससे ये प्रश्न पूछना बंद कर दो। तो उसे ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसा क्या किया जाए जो मतलब जिससे मुझे ऐसा लगे कि हाँ, जो भी प्रश्न वगैरह उससे पूछे गए वांडा से, जिस तरीके से उससे व्यवहार किया गया वो शायद जहाँ तक गलत नहीं था। ऐसा वो सोच रही कि ये ऐसा क्या मैं सोच लूँ जिससे कि मेरे माइंड से ये सारे विचार हट जाएं और मैं एक पॉजिटिव थिंकिंग मेरे माइंड के अंदर आए और मैं ये सोचूं कि जो भी हुआ वो सब ज़्यादातर गलत नहीं था। तो आगे क्या होता है वो वही कर रही है। शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंची। अंत में उसने जब अपने माइंड को बहुत ही टाइट करके कसका, बहुत प्रेशर डाला माइंड पर कि मतलब ऐसा क्या सोचूं, फिर अंत में उसको एक विचार सूझा। वो क्या था? शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, कि वह अब कभी किसी को मतलब यह कभी भी इस बात को सहन नहीं करेगी, से नथिंग अगेन, या वह ऐसा कभी नहीं कहेगी कि मतलब वह किसी को मतलब उसने सोचा कि हमें अब कभी किसी को किसी प्रकार के हर्ट नहीं पहुंचाऊंगी और मैं ऐसा कभी कोई मतलब काम नहीं करूंगी जो बाकी ये लगे कि गलत है। इफ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन, यदि वह किसी को भी किसी व्यक्ति किसी एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट को चिढ़ाते हुए सुनती है या उसे हर्ट पहुंचाते हुए सुनती है, बिकॉज दे वर फनी लुकिंग, और वो इसलिए उसको वो चिढ़ा रहे हैं, दे वर फनी लुकिंग, कि वे लोग दिखने में थोड़े फनी है, मतलब उनका चेहरा थोड़ा डिफरेंट है या मतलब थोड़े अजीब से लग रहे हैं। तो ये इसी बात के लिए अगर कोई उसको चिढ़ाता है तो वो ये सहन नहीं करेगी। और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, या उनका नाम थोड़ा अलग है, विचित्र है। उसने कहा अगर मैंने आज के अलावा किसी स्टूडेंट को एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट को चिढ़ाते हुए देखा, वो भी इसलिए वो चिढ़ा रहे हैं उसको कि उसका नाम थोड़ा मतलब फनी है
और वो दिखने में भी थोड़ा फनी है, तो ये मैं बिल्कुल भी अब सहन नहीं करूंगी। सी वुड स्पीक अप, वह उसके विरुद्ध खड़ी होगी, इवन इफ इट मीन्स लॉसिंग पैगीज फ्रेंडशिप, चाहे इसका परिणाम यही क्यों ना हो कि उसे मतलब पैगी की मित्रता को खोना पड़े, तो वो खो देगी। उसने कहा अब चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैंने देखा कि कोई स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को उसके नाम के कारण उसको चिढ़ा रहा है या वो थोड़ा फनी दिख रहा है, उसके लिए चिढ़ा रहा है, तो मैं उसको टोकूंगी और मैं उससे कहूंगी कि तुम ये जो कर रहे हो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। और चाहे वो पैगी क्यों ना हो, पैगी भी अगर ऐसा कर रही होगी तो मैं उससे भी कहूंगी कि तुम ये जो कर रही हो वो गलत है, और चाहे इसके बदले में मुझे उसकी मित्रता को ही क्यों ना खोना पड़े, तो मैं खोने को तैयार हूं। डजंट मैटर, बट आई कांट टॉलरेट इट। She had no way of making things right with वांडा। अब उनके पास वांडा के साथ कुछ अच्छा करने का कोई रास्ता नहीं था। वो कह रही है कि देखो वांडा अब जा चुकी है, हमने जो भी किया उसके साथ बहुत गलत किया, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा जिससे कि हम उसके साथ अच्छा कर सके या मतलब उसको समझा सकें। बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबॉडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। लेकिन अब से वह किसी भी अन्य स्टूडेंट को कभी भी नाखुश नहीं देखेगी या कभी किसी स्टूडेंट को अब नाखुश नहीं करेगी, अप्रसन्न नहीं होंगे। वो कहती है कौन? मैडी कहती है कि अब मैं किसी भी स्टूडेंट को और अधिक हर्ट नहीं करने दूंगी या किसी को और अधिक नहीं चिढ़ाने दूंगी। आगे देखते हैं। और ऑन सैटरडे, शनिवार के दिन, मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी। मैडी ने अपने दोपहर का समय पैगी के साथ व्यतीत किया। दे वर राइटिंग ए लेटर टू वांडा पेट्रोंस्की। वे दोनों वांडा पेट्रोंस्की के लिए एक पत्र लिख रही थी। इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर। यह एक मात्र आत्मीयतापूर्ण पत्र था, मतलब एक सांत्वना देने वाला पत्र था, फ्रेंडली लेटर। टेलिंग अबाउट, जिस पत्र में वो बता रही थी कॉन्टेक्स्ट एंड टेलिंग वांडा, वह वांडा को उसकी प्रतियोगिता के बारे में बता रही थी विद तो सी हैड वॉन, जिसे उसने जीत लिया था। वे उस पत्र में लिख रही थी कि वांडा, जो हमारे यहाँ प्रतियोगिता मतलब ऑर्गेनाइज्ड हुई थी उसको आप ही ने जीता था, ऐसा वो पत्र में लिख रही थी। दे टोल्ड हर, वे उसको यह भी बताएंगी हाउ प्रेटी हर ड्राइंग वर, कि उसकी जो पोशाक थी, ड्राइंग थी, वो कितनी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, प्रेटी। एंड दे आस्क्ड हर, और वे उससे यह भी, उन्होंने उससे यह भी पूछा था इफ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग, जहां वह रह रही है क्या उसे वह स्थान अच्छा लगता है। एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, क्या वह अपने नए अध्यापिका को पसंद करती है। दे हैड मीन टू से, उनके कहने का मतलब था दे वर सॉरी, कि उन्हें इस बात का बहुत दुख है कि उन्होंने उसके साथ जो भी प्रश्न पुटअप किए उस बात के लिए उन्हें बहुत खेद है। बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर, लेकिन यह मात्र एक सांत्वनापूर्ण पत्र के साथ समाप्त हुआ। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, वे अब किसी भी एक अच्छे मित्र के लिए लिख सकती थी। एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ द एक्स फॉर लव, उन्होंने बिना अपना मतलब नाम लिए हुआ उस पर बहुत सारे साइन किए। एंड दे मेल्ड द लेटर टू बॉन्गिंग हाइट्स, उन्होंने इस पत्र को बॉन्गिंग हाइट्स के लिए पोस्ट ऑफिस में डाला, मतलब पोस्ट किया। एंड राइटिंग, और इस पर लिखा प्लीज फॉरवर्ड ऑन द इवन लॉ, और उन्होंने उस लिफाफे पर लिख दिया कि इस लिफाफे को आप आगे फॉरवर्ड कर दें, आगे भेज दें। उन्होंने बॉन्गिंग हाइट्स ले लिया, बॉन्गिंग हाइट्स पर उन्होंने लिख दिया कि ये जो एड्रेस है बॉन्गिंग हाइट्स पे जो व्यक्ति अगर वो वहां नहीं रह रहे तो जहां उनका एड्रेस हो प्लीज वहां पर इसको फॉरवर्ड कर दें। तो इस तरीके से उन्होंने दोनों ने वांडा पेट्रोंस्की के लिए एक लेटर लिखा। किसने लिखा? मैडी और पैगी ने।
आगे उन्होंने क्या उसमें लिखा और भी क्या होता है आगे, इस नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। तो आज का वीडियो बस केवल इतना ही। थैंक यू।